अगले समय। कल काफी अच्छा मूव आया था इसमें एक्चुअली, 20% में लग गया था, सर्किट लग गया था। और हालांकि हाइज से काफी कल एक इंटरेस्टिंग मैसेज घूम रहा था मार्केट में, मेटावर्स वर्सेस रियल लाइफ। जो ये सारे के सारे स्टॉक्स जो एक पिछले साल में जो इनके हाइज थे और अब कहाँ पर आ गए हैं। अच्छा, कल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है आशीष, कल एक बायजूस का भी एक फ्रेश वैल्यूएशन का एक मूव आया, और वो इस समय जो उनकी पीक वैल्यूएशन थी उससे करीब 1/3 हो गया ऑलमोस्ट। जो बायजूस जो इंडिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप है, तो वो स्टार्टअप वर्ल्ड में थोड़ी प्रॉब्लम है ये, मतलब ये अब ये जो डीले हो रही है ये थोड़ी सी एक स्ट्रेस वैल्यूएशन भी, जैसे कहते हैं ना, एक एकदम बिल्कुल डिस्ट्रेस वैल्यूएशन पे हो रही हैं। तो ये एक फैक्टर है। तो ये देखने वाली चीज़ होगी कि यहाँ पर कुछ कंपनियां जो 1/3 या 75% हो चुकी हैं अपने हाइस से, वहां पर मुझे लग रहा है कि अब आप एक ब्लैंकेट कॉल नहीं ले सकते कि ये सब यहाँ से भी गिरेंगे। इनमें आपको कुछ अच्छे डील्स भी मिलेंगी अप साइड पर। इसमें से कई सारे नाम बहुत अच्छे कंपनीज के, बिजनेसेस भी ठीक ही लगते थे। आईपीओ के टाइम पे वैल्यूएशन स्ट्रेच हो सकते हैं, लेकिन अब तो एक चौथाई रह गए हैं। पता नहीं और कितना गिरेंगे, क्या गिरेंगे। खैर, जब तक पैसा लौटेगा नहीं ना अच्छी तरीके से फ्लोज, तब तक इनके वैल्यूएशन सुधरने नहीं। जब तक लिक्विडिटी क्रंच है तब तक दिक्कतें जस की तस बनी रहनी है वैल्यूएशन की। चलिए, और बाकी स्टॉक्स पे चर्चा करते रहेंगे, लेकिन अब सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज समेट ली जाए। हर्षदा, और कौन से स्टॉक्स? आज एचजी इंफ्रा पर भी नजरें रखनी है। दरअसल एचजी इंफ्रा ने अदानी रोड ट्रांसपोर्ट के साथ एक करार किया है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में एक बड़ा प्रोजेक्ट इनको एग्जीक्यूट करना है। इस रोड प्रोजेक्ट में दरअसल एक कंट्रोल 6 लेन रोड प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जा रहा है। एचजी इंफ्रा को सिविल और एसोसिएटेड काम करना है इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में। 151 किलोमीटर वाला ये प्रोजेक्ट होगा, जिसकी कुल लागत 4,970 करोड़ की है। उसमें से दरअसल एचजी इंफ्रा के हाथ भी कुछ रकम आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि वो अदानी रोड ट्रांसपोर्ट के लिए काम करते हुए दिखाई देंगे। करीब 2.5 साल में प्रोजेक्ट पूरा करने का टारगेट भी कंपनी के हाथ लगा हुआ है, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। दूसरी तरफ बायोकॉन ने दरअसल एक यूरोपीय कंपनी के साथ एक सेमी एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप साइन की है। जो कंपनी का नाम है ये है ज़ेंटीवा। इस पार्टनरशिप के तहत ये दरअसल एक फॉर्मुलेशन है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन है लिराग्लुटाइड करके, जो प्राइमरीली टाइप 2 डायबिटीज और ओबेसिटी के लिए इलाज में काम आता है। इसके तहत बायोकॉन दरअसल मैन्युफैक्चर और सप्लाई करेगा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इस यूरोपियन कंपनी के लिए। 30 यूरोपियन कंपनीज में अवेलेबल होगा ये प्रोडक्ट। कंपनी के हाथ, यानी कि बायोकॉन के हाथ वो राइट्स होंगे जो कमर्शलाइज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अपने खुद के ब्रांड के तहत। साथ ही साथ ये भी अपडेट आया है कि कंपनी ने कमर्शियल पेपर्स इशू किए हैं 2,250 करोड़ एक प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर, तो वहां पर वो फंड रेज भी हो रहा है। तो क्लियरली ये बायोकॉन के फेवर में जाता हुआ यूरोपियन कंपनी के साथ सेमी एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप, जिनके हाथ में राइट्स है, और साथ ही साथ एक कमर्शलाइजेशन का भी मौका मिलेगा कंपनी को गोइंग फॉरवर्ड। ग्लेनमार्क फार्मा के लिए थोड़ी सी नेगेटिव खबर है। यूएस एफडीए ने मई में इनके गोवा प्लांट की जांच की थी, अब वार्निंग लेटर आ गया है। हालांकि कंपनी कह रही है इस वार्निंग लेटर से ज्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं आएगा, डिसरप्शंस नहीं देखने को मिलेंगे सप्लाईज में, लेकिन स्टॉक उस लिहाज से थोड़ा सा नरम हो सकता है इस पर्टिकुलर अपडेट पर। अच्छा, आईआरडीए ने एक कंसल्टेशन पेपर को रिवाइज करके सामने रखा है। उसके तहत आप स्टार हेल्थ, पीबी फिनटेक जैसी कंपनियां रेडार पर रखेंगे। यहां पर बेसिकली कंपनी आईआरडीए कह रहा है कि एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट एंड कमीशन को रिवाइज करने के विचार हैं। आईआरडीए स्पेसिफाई करता है कि जो स्पेसिफिक कैप्स जो कमीशंस को दिए जाते हैं एजेंट्स और इंटरमीडियरी पर, उसको पूरी तरह से हटाया जाए। कमीशंस पे किए जाएंगे बोथ लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को, और जो स्पेसिफाइड लिमिट्स होंगी ईओएम की, एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट की, उसके आगे नहीं होने चाहिए। तो लिमिट्स क्या तय की गई हैं? जनरल इंश्योरेंस के लिए 30% की लिमिट होगी, स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 35% की लिमिट होगी, और ये लिमिट्स लार्जली इन फोर्स आती है अगर ये कंसल्टेशन पेपर अप्रूव हो जाता है अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स। तो ये प्रपोजल है, इस पर विचार मांगे गए हैं, देखते हैं क्या उभर कर आता है, लेकिन पीबी फिनटेक और स्टार हेल्थ के लिए पॉजिटिव साबित होगा। इनफैक्ट इस पर काफी पहले भी मार्केट में खबरें थी और पीबी फिनटेक उस टाइम पर चला भी था। अब देखते हैं यहाँ पर किस तरह का रिएक्शन देखने को मिलता है। चीनी कंपनियों के लिए भी एक अपडेट है, पूरा चीनी का पैक आप रेडार पर रखिएगा। यहाँ पर इस्मा की तरफ से बयान आए हैं कि भारत शायद शुगर एक्सपोर्ट्स की जो लिमिट है उसे एक्सटेंड कर सकता है। करीब 2 से 4 मिलियन टन ये लिमिट एक्सटेंड होती हुई दिखाई दे सकती है 2022-23 के सीजन के लिए। ऐसी स्थिति में
टोटल एक्सपोर्ट्स करीब करीब 8 से 10 मिलियन टन के होंगे, जो पिछले साल के एक्सपोर्ट से थोड़े से कम रह सकते हैं, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखें। कैनफिन होम्स भी आज नजरों में रहेगा। बोर्ड बैठक कंपनी की होने वाली 28 नवंबर को, यानी कि अगले हफ्ते। यहां पर इंटरिम डिविडेंड FY23 के लिए क्या देना है उस पर कंपनी विचार करने वाली, और डेट भी आ जाएगा कि कब से लागू होने वाला है। तो ये फिलहाल स्टॉक आप रेडार पर रखें। SBI कार्ड, यहां पर इनकी चीफ रिस्क ऑफिसर अपर्णा कुप्पुस्वामी ने इस्तीफा दे दिया है। चीफ रिस्क ऑफिसर की एक बड़ी भूमिका होती है, और इनका कंपनी से निकलना या फिर रिजाइन करना थोड़ा सा नेगेटिव साबित हो सकता है। लेकिन अभी तक अपडेट नहीं आया है कि रिप्लेसमेंट कौन होगा, लेकिन Feb 10 तक दरअसल ये रहेंगी कंपनी के साथ, उसके बाद अलग हो जाएंगी। तो ये एक और स्टॉक जहां पर आपकी नजरें होनी चाहिए। तो ये कुछ खबरें हैं जिन पर आज मार्केट लार्जली रिएक्ट करता हुआ जरूर दिखाई देगा। बिल्कुल ठीक है। क्विकली गाबा साहब।